तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, इम्पॉर्टेंट वीडियो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो 2022 में क्वेश्चन पेपर हुआ था मई के मंथ में। तो ये भली चाहे दिसंबर 2021 मेंशन है, लेकिन 2021 में तो पेपर हुए ही नहीं थे। ये एक्चुअली जो है 2022 में पेपर हुए थे, है ना, मई के मंथ में। तो इसका मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। बीए के सारे पेपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसकी प्लेलिस्ट जो है मैंने बना रखी है बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर। देखिए, सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग बनी होगी, बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, थर्ड सेमेस्टर की अलग बनी होगी। तो इसलिए हर सेमेस्टर की अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, बीए की, बीकॉम की, बीएससी की। तो ये जैसे जैसे मेरे को पेपर्स अवेलेबल हो रहे हैं वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो पेपर का देखिए पैटर्न भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अभी शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में पेपर नहीं हुए हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में पेपर नहीं हुए हैं, और यूपी की एक दो यूनिवर्सिटीज़ और है वहाँ भी पेपर नहीं हुए हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहे हैं। तो मेजर कोर्स का पेपर है साइकोलॉजी का, तो पेपर का नाम है आपका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपको आएंगे, 5 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पांचों के पांचों क्वेश्चन करने होंगे, कोई भी छूट आपको नहीं दी हो जाएगी पेपर में। तो ध्यान रखना, 15 नंबर का आपका एक ये सेक्शन है। तो क्या था क्वेश्चन? राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडियन साइकोलॉजी, भारतीय मनोविज्ञान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। 2, गिव स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की संरचना दर्शाइए। 3, एक्सप्लेन इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत समझाइए। 4, डिफाइन इंटेलिजेंस, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। 5, व्हाट इज फॉरगेटिंग, विस्मरण क्या है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे सेक्शन ए के। सेक्शन बी, जो कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आपको आएंगे और उसमें से केवल 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 7.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से 15 नंबर का आपका ये सेक्शन है। तो 15 के वेरी शॉर्ट और 15 के शॉर्ट, यहां तक हम 30 नंबर तक पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्लेन इन स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। 7, गिव एनी 2 थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। 8, कैनन एक्सप्लेन कैनन बोर्ड थ्योरी ऑफ इमोशन, कैनन बोर्ड के सम्यक के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए, यहां पर 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर टाइप। 500 वर्ड से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए आपका आंसर, यानी कि 5 से 6 पेज आपकी जो आंसर शीट है, ठीक है ना, उसका जोर लिखना है आपको डिटेल में आंसर। और 5 क्वेश्चन आपको टोटल आएंगे लॉन्ग, उसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो 15 3 जा 45, तो इस तरीके से 75 नंबर का आपका ये टोटल एक्सटर्नल पेपर बैठता है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करवाएगी। 25 नंबर का आपका इंटरनल है, ठीक है। तो 9 है आपका क्वेश्चन की, गिव स्टेजेस ऑफ मेमोरी, एक्सप्लेन इट्स टाइप, स्मृति की अवधारणा को दर्शाते हुए इसके प्रकारों का वर्णन करें। 10th है, इन दिस एक्सपेंडिंग ह्यूमन सोसाइटी साइकोलॉजी हैज अ मेजर रोल टू प्ले, डिस्कस। विस्तृत होते मानव समाज में मनोविज्ञान की मुख्य भूमिका होगी, विवेचना करें। और उसके बाद है आपका 11 की, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज टू मेजर इंटेलिजेंस, बुद्धि को मापने के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं। 12 है आपका, डिस्क्राइब डिफरेंट अप्रोचेज टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। और लास्ट है आपका 13, एक्सप्लेन द नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन। डिटर्मिनेंट्स को दूसरा वर्ड इंग्लिश में हम फैक्टर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि तत्व या कारक। तो प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति और निर्धारकों को समझाइए। तो ये व्यूवर्स आपका क्वेश्चन पेपर था। आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से, तो आप अपने क्वेश्चंस पेपर की स्टडी कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट में। तो जैसे जैसे मेरे को समय मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है व्यूवर्स। तो चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।